नमस्कार। डॉक्टर्स स्पीक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को आज विश्व मानवता दिवस है इसकी और फोटोग्राफी दिवस है इसकी बहुत सारी बधाइयाँ। डॉक्टर्स स्पीक कार्यक्रम में हमारी कोशिश रहती है कि आप तक स्वास्थ्य संबंधी हमेशा हम नई जानकारियाँ पहुँचा सकें। आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कोरोना काल में त्वचा संबंधित रोग, समस्याएं और बचाव समाधान, इस विषय पर हम आपको जानकारी देंगे। यदि आपको इस विषय से संबंधित कोई भी सवाल करना है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418। इस पर कॉल करें और अपनी समस्याओं के समाधान पाएं। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। नमस्कार। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी कोरोना संक्रमण का दौर जारी है और हमने देखा है कि कई लोग कोरोना के उपचार के बाद भी बहुत सारी समस्याएं लेकर आ रहे हैं, साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सारे देखे जा रहे हैं। उसमें त्वचा से संबंधित भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो ये कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे। जी हाँ, कोरोना का जो संक्रमण हुआ है विगत दिनों में, जो दूसरी लहर का है, जिसने हमारे बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी कैजुअल्टीज़ की हैं, बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम हुई हैं। तो इस दौरान के बाद अब जो है इनके जो लोग संक्रमित हुए हैं, चाहे वो पूर्ण रूप से संक्रमित हो या पार्शियल रूप से संक्रमित हुए हैं, तो उन लोगों में अब कुछ साइड इफ़ेक्ट के रूप में त्वचा संबंधित प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। इसमें सबसे कॉमन है प्रॉब्लम ये देखने को मिल रही है वो बाल झड़ने की समस्या जी, जो अभी प्राय करके देखने को मिल रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बाल झड़ने की समस्या से बहुत ज़्यादा ग्रसित पाए जा रहे हैं। जी। और इसके अलावा और भी क्या समस्याएं देखने को मिल रही हैं? इसके अलावा बहुत सारे और इन्फेक्शन हो रहे हैं, जैसे कुछ और वायरल इन्फेक्शन पाए जाते हैं, जैसे हर्पीज़ इन्फेक्शन के मरीज थोड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, बहुत सारे मरीज देखने को मिलते हैं। कुछ और एलर्जी की प्रॉब्लम्स के मरीज भी मिलते हैं, जिसमें शरीर में खुजली की शिकायत हो रही है या एलर्जी की प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सब चीज़ें मुख्य रूप से पाई जा रही हैं। तो ये चीज़ें हैं जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि ये जो समस्याएं आ रही हैं इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? हाँ, जैसे आप बाल झड़ने की समस्या है तो इसका मुख्य कारण होता है कि आपके उस समय में जो आपने जो बहुत सारी दवाइयाँ ली हैं, बहुत सारे काढ़ा पिया है, गर्म पानी पिया है, बहुत सारी 2-2, 3-3 एंटीबायोटिक चली हैं, है ना, और उस दौरान बहुत लोगों के मुंह का स्वाद चला गया, जिसकी वजह से उनका खान पान बहुत डिस्टर्ब हुआ है। ऐसे कई लोगों के साथ तो 1 हफ्ता हुआ है, कई लोगों के साथ 2-2, 3-3 हफ्ते तक ऐसी स्थिति रही है, जिसकी वजह से उनका रूटीन जो है या उनके शरीर की जो पोषण है उनकी कमी हो गई है, जिनका अभी प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो ऐसे लोगों में बाल झड़ने की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है। प्राय करके महिलाएं या जो यंग बच्चे हैं, लड़कियां हैं, इनको में बाल झड़ने की समस्या बहुत ज़्यादा रूप से देखने को मिल रही है। बहुत ज़्यादा मात्रा में गुच्छे में बाल झड़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ। तो इनका खान पान कैसा होना चाहिए, किस प्रकार का लाइफ स्टाइल इनको अपनाना चाहिए? हाँ, इनको एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए, इनको न्यूट्रिशियस डाइट जो उस समय वो ध्यान रख रहे थे कोरोना टाइम में और कोरोना के तुरंत बाद भी 1 आध महीने तक इन्होंने ध्यान दिया कि हमें अच्छा पौष्टिक आहार लेना है, प्रोटीन्स की पर्याप्त मात्रा लेनी है, विटामिन अच्छे से लेना है। तो इस दौरान तो वो अच्छे रहे, लेकिन अब चूंकि ये सब अब ऐसा लग रहा है सब कुछ सामान्य होता जा रहा है, धीरे धीरे सब सामान्य हो रहा है, इसलिए वो अपने उस चीज़ से अब दूर हो रहे हैं। तो ऐसे समय में इन चीज़ों को वापस इनको ध्यान रखना है। ये खान पान में प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स की पर्याप्त मात्रा लेनी है, जो नेचुरल रूप से भी ली जा सकती है और दवा के रूप में भी ली जा सकती है। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, एक और समस्या हमने पढ़ी भी थी और लोगों से बातचीत के दौरान ये जाना भी कि एक ड्राई स्किन की समस्या भी देखने को आई थी कोरोना संक्रमण के बाद। तो इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? हाँ, ड्राई स्किन की प्रॉब्लम होती है जनरली कुछ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी के कारण होती है। इसमें त्वचा शुष्क हो जाती है, खिंचाव होता है, कई बार उसके कारण इचिंग या खुजली की शिकायत होती है। तो इसका इलाज भी करना चाहिए। ऐसे समय में बॉडी में अच्छा मॉइस्चराइजिंग क्रीम या लोशंस अच्छे से मात्रा में लगाना चाहिए। जिन लोगों के पास बॉडी लोशन के अभाव है या नहीं है, ऐसे साथी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, नारियल तेल, तिली तेल, सरसों तेल, कोई भी एक जो भी तेल इनके घर में उपलब्ध है उनका पर्याप्त मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, हम आपसे और भी बातें करेंगे इस विषय पर। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं? जी नमस्कार मैम, कन्या बालाघाट से गोविंद मानेश्वर बोल रहा हूँ मैम। जी नमस्कार मानेश्वर जी, पूछिए क्या सवाल है आपका? मेरा प्रश्न है मैम कि कुछ मुहासे का होना
इसके क्या कारण है? और साथ ही दूसरा क्वेश्चन है कि बहुत सी महिलाओं के चेहरे पे झाइयाँ होती हैं, इसके कारण क्या, पीछे उसके कारण क्या है, और समस्या का निदान कैसा हो सकता है, जानकारी चाहिए। कील मुहासे पहले आपने पूछा था ना, कील मुहासे का क्या कारण है? जी डॉक्टर साहब, पहला तो इन्होंने पूछा कील मुहासों के होने के क्या कारण है, और दूसरा झाइयाँ जो हो जाती हैं महिलाओं को, उसके बारे में इन्होंने पूछा। कील मुहासे कोई बीमारी नहीं है, ये समझना ज़रूरी है। ये एक स्वाभाविक रूप से फिजियोलॉजिकल फिनोमेना होता है। जनरली जो हार्मोन चेंजेस होते हैं बॉडी में, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, तो उनके युवा वर्ग में आने के बाद जो शरीर में हार्मोन्स होते हैं, चाहे वो मेल हो तो मेल हार्मोन या फीमेल है तो फीमेल हार्मोन्स है, उनकी मात्रा थोड़ी बढ़ जाती है। जैसे जैसे शरीर का विकास होता है, इनकी मात्रा थोड़ी सामान्य रूप से बढ़ती है। उसके कारण इनको कील मुहासे या पिंपल्स के रूप में देखने को मिलते हैं। तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये चीज़ हमारे साथी ज़रूर समझें। कई लोग हैं, इसके कारण क्या होता है, अपने आप को हीन भावना महसूस करते हैं। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है जो स्कूल कॉलेज जाना बंद कर देते हैं। जी हाँ। तो इन चीज़ों को समझना है कि ये सामान्य चीज़ है। इसमें आपको केवल इतना ही करना है, अपनी त्वचा का बराबर ध्यान रखना है, प्रॉपर क्लींजिंग करनी होती है। जैसे आप साबुन या फेस वॉश से प्रॉपर स्किन को क्लीन करिए। यदि कुछ पिंपल्स मुहासे हो गए हैं तो खान पान का ध्यान रखें, जैसे तेल मसाला वाली चीज़ें कम खाएं, तली हुई चीज़ें कम खाएं, पानी ज़्यादा पिएं। और डॉक्टर साहब, झाइयों के बारे में भी इन्होंने पूछा। हाँ, झाइयों के बारे में ये चीज़ का ध्यान रखना है। झाइयाँ भी एक प्रकार के महिलाओं में ज़्यादा करके दिखती हैं। ये हार्मोनल चेंजेस से होती हैं, तो इनका भी सही रूप से किसी डॉक्टर से भी इलाज कर लेना अच्छा होता है। कोई भी चीज़ों से, कहीं भी कॉस्मेटिक सुन के या कोई भी क्रीम लगाना उनकी त्वचा के लिए नुकसानदेह होता है। बिल्कुल। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं डॉक्टर साहब। हेलो, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो। हेलो। हाँ जी, अपना नाम बताएं। हेलो जी, अपना नाम बताएं। मैं औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ। जी जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? मैडम, मेरे सर में ना जो डैंड्रफ हुआ था जी, डैंड्रफ हुआ था, उसके बाद छोटे से जख्म जैसी हुई थी। तो मैंने जो कंघी एक बार मैंने सर में लगा दी तो उसमें पूरे आ जाती है डैंड्रफ। डैंड्रफ की समस्या है आपको? तो बताओ। जी राहुल जी, आपको डैंड्रफ की समस्या है ना? हाँ, डैंड्रफ भी है और जो अंदर जख्म हुआ थोड़ा। हाँ, डैंड्रफ की समस्या आमतौर पे क्या है, त्वचा में स्किन ड्राई हो जाती है, उसके कारण होता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको कोई भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू इस्तेमाल करना है। यदि उससे आराम नहीं होता है तो आपने किसी स्किन स्पेशलिस्ट से मिलकर उस समस्या का निदान करना चाहिए। बहुत बार डैंड्रफ जो है फंगल इन्फेक्शन के कारण होता है, तो उसका भी इलाज करने से ठीक हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, ओमेगा 3 के बारे में हम बात कर रहे थे ड्राई स्किन के इलाज के लिए, तो ओमेगा 3 किस में पाया जाता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड नॉर्मली जैसे अलसी में पाया जाता है, जो एक नेचुरल कंटेंट के रूप में होता है। फिश, जो लोग हमारे नॉनवेज खाते हैं, फिश ऑयल के रूप में भी पाया जाता है। फिश ऑयल के आजकल कैप्सूल्स होते हैं। हाँ। जो हमारे मांसाहार साथी होते हैं जो नॉनवेज लेते हैं, उनको फ़िश इस्तेमाल करते हैं, उनको भी ऐसे नेचुरल रूप से उनको ओमेगा 3 फैटी एसिड फिश ऑयल के रूप में मिल जाता है। बिल्कुल, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल करना ही चाहिए। एक उम्र के बाद इसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है। उनका इस्तेमाल करने से आपकी त्वचा अच्छी और हेल्दी और स्मूथ हो जाती है। जी डॉक्टर साहब, एक और हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो, मैं भगत राम पटेल बोल रहा हूँ, गुट्टू। जी जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? सबसे पहले डॉक्टर साहब को नमस्कार, आपको भी नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। हाँ, मेरे पास दो प्रश्न हैं। जी। एक प्रश्न ये है कि यदि छोटे बच्चे हैं और छोटे बच्चे बरसात के मौसम में पानी की समस्या से ज्यादा जूझते रहते हैं, तो उनको कौन कौन सी स्किन प्रॉब्लम हो सकता है? और दूसरा प्रश्न ये है कि यदि वो छोटे बच्चा है जो माँ के ऊपर आश्रित है, क्या माँ के द्वारा भी उनको किसी तरह से डर रहता है? ये दोनों प्रश्न जानना चाहता हूँ। जी हाँ, भगत राम जी, ये जो प्रॉब्लम है जो छोटे बच्चों को प्रायः पाया जाता है, यदि गांव क्षेत्र में है और बच्चे यदि तालाब के पानी का इस्तेमाल करते हैं, उसमें निस्तारी करते हैं, तो इनको खुजली की प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है, जो कि नदी नाले का पानी दूषित होता है। इसीलिए वहाँ पे यदि उसमें आप अपना निस्तारी करते हैं तो खुजली की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और कई बार होता है बरसात के समय में, जैसे कीड़े मकोड़े बढ़ जाते हैं तो कहीं खुजली होती है, एलर्जी होती है। तो जनरली इस समय, जैसे आप लोग जानते ही हैं कि उस समय कुछ भी ऐसे फोड़े फुंसी होते हैं, उसमें फोड़ने फुंसी होने की संभावना बढ़ जाती है, जो पक जाते हैं सामान्य रूप से कहते हैं। तो ऐसे समय में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। खुजली होती है तो उससे बचना चाहिए, ढके हुए कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए।
और जहाँ ऐसे छोटे बच्चे जिनका माता के साथ संबंध है या माता के पास रहते हैं, तो यदि एक स्केबीज जैसे जिसको खुजली की शिकायत बोलते हैं, जैसे दांत खाज और खुजली वाली तीसरी प्रॉब्लम होती है, वो हाईली कंटेजियस होती है, वो फैलने वाली होती है। वो माँ बेटे को भी और शरीर के बाकी परिवार के दूसरे सदस्यों को भी फैल जाती है, संक्रामक है जी। तो इनका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। यदि परिवार के किसी भी सदस्य को हो गया है तो पूरे परिवार का इलाज करना अनिवार्य होता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो। हाँ जी, अपना नाम बताएं। जी मैम, मेरा नाम उमर है। उमर UMAR। जी, कहाँ से बोल रहे हैं जी आप? मैम, आई एम फ्रॉम कश्मीर। जी, अच्छा। मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली पिछले 1 साल से मेरी स्मेल जो है वो थोड़ी वीक है, स्मेल नहीं आ रही है। क्या ये किसी डिजीज की सिम्टम्स है? स्मेल नहीं आ रही है इनको 1 साल से किसी भी? स्मेल नहीं आ रही, थोड़ी सी आ रही है किसी में, लेकिन ऑलमोस्ट जो स्मेल आती। जी, क्या आप उमर जी, आप क्या कोरोना से ग्रसित हुए थे, क्या संक्रमित हुए थे क्या उस समय में? कोरोना से पहले भी था। पहले हुए थे संक्रमित? जी मैम। जी, और अब बिल्कुल ठीक हैं? नहीं मैम, अभी भी स्मेल नहीं आ रही है। अच्छा, अभी मुझे डर है कि सिम्टम तो नहीं है किसी डिजीज की। नहीं, देखिए कई बार होता है कोरोना के बाद जो आपकी खुशबू या की समस्या होती है वो बहुत समय तक रहती है। सामान्य रूप से तो 1 से 1.5 महीने में आपको समझ में आने लग जाता है, आपको खुशबू का या स्वाद का एहसास होने लग जाता है। लेकिन ऐसा पाया गया है कि लोगों को 3 महीने या 6 महीने तक भी ऐसी प्रॉब्लम आती है। लेकिन यदि आपको, मेरे साथी, आपको यदि थोड़ा खुशबू का एहसास होने लग गया है तो कुछ समय में ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। फिर भी यदि आपकी समस्या का निदान नहीं होता तो मेरी राय है कोई भी नाक कान गले वाले विशेषज्ञ से संपर्क करके अपनी समस्या का निदान करा सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, स्किन संबंधी समस्याओं में हम और कौन कौन सी समस्याएं हैं जो आमतौर पर हम देखते हैं? हाँ, ये जैसे कोविड के बाद या एक सामान्य रूप से देखना जाए तो एक हर्पीज़ इन्फेक्शन देखने को मिलता है जो वेरिसेला ग्रुप ऑफ वायरस के द्वारा होता है, और ये भी अभी काफ़ी ज़्यादा लोगों में देखने को मिल रहा है। प्रायः करके यह बीमारी फरवरी मार्च के महीने में ज़्यादा पाई जाती थी, जिससे छोटे बच्चों को चिकन पॉक्स होता है, बड़े लोग को हर्पीज़ इन्फेक्शन कहलाता है। हर्पीज़ जोस्टर के रूप में पाया जाता है, जिसमें त्वचा में छोटे छोटे बारीक छाले फफोले जैसे होते हैं, काफ़ी दर्द और जलन महसूस होता है। ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है जी। और ये जनरली त्वचा के एक ही भाग में होता है, शरीर के एक ही भाग में पाया जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इसके उपचार के बारे में हम आपसे पूछेंगे, लेकिन अभी देख लेते हैं ये संदेश। अरे ओ साहबा, कोरोना वायरस से बचने के कितने उपाय रे? सरदार 3। अरे साहबा, डरो मत रे, बोलो। सरदार, पहला है लोगों से दूरी बनाए रखना, बार बार साबुन से हाथ धोना या सैनिटाइज करना, और सबसे जरूरी है घर पे रहना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। लापरवाही से बाहर मत फिरो, शेर हो या हीरो हो, सवाल खतरों से खेलने का नहीं, जिंदगी का है, या तो खुद का या अपनों का। कोरोना के आगे बलवान भी नहीं टिक पाएगा, पर बचने के उपाय है समझदारी से घर में रहना, बार बार हाथ साबुन से धोना या सैनिटाइज करना। अधिक जानकारी। डॉक्टर्स स्पीक कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, इसके पहले आपने कुछ बीमारी का जिक्र किया था, तो हम जानना चाहेंगे कि जो ये स्किन से संबंधित समस्या आई कोरोना संक्रमण के बाद, तो उसके उपचार के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम लोग एंटीवायरल थेरेपी दिया जाता है। एंटीवायरल ड्रग्स आती हैं जो एसाइक्लोविर या फेमसाइक्लोविर के रूप में आती हैं। इनका प्रॉपर डोज दिया जाता है, थोड़ा केयर बताया जाता है ताकि घर के बाकी लोगों को संक्रमण ना हो जी। और उसके साथ बेसिक केयर करने के बाद पेशेंट जनरली 5 से 7 दिन में ठीक हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, क्या ये संक्रामक है? जी हाँ,
क्योंकि ये वायरस इन्फेक्शन है। और जैसे मैंने बताया कि जैसे छोटे बच्चों को इससे चिकन पॉक्स या छोटी माता होती है, बड़ों को हर्पीस के रूप में कहलाता है। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि यदि चिकन पॉक्स या छोटी माता होती है वो हार्डली संक्रामक होती है, घर के बाकी बच्चों को भी फैल जाती है। सेम इसी का प्रेजेंटेशन इसमें भी होता है। इसीलिए घर के परिवार के सदस्यों को इसमें एक दूसरे से दूरियां रखना बहुत अनिवार्य है। और क्या इसके लिए भी कुछ विशेष खान पान की आवश्यकता है या नॉर्मल डाइट ही रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। डाइट का विशेष रूप से नहीं है। हाँ, ये है कि थोड़ी प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स की मात्रा पर्याप्त हो, एक्स्ट्रा सेवन करें, जिससे आपकी इम्यूनिटी, आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, जिससे आप जल्दी हीलिंग अच्छी हो और जल्दी आप स्वस्थ हो जाएं। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो जी, अपना नाम बताएं। मैडम जी नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं उमेश कुमार निषाद, ग्राम तेनू भाटा, मंगलौर जिला धमतरी से। जी जी निषाद जी, पूछिए क्या सवाल है आपका? अभी हाथ पैर शरीर में कहीं जले का निशान हो गया है, तो जले के निशान वो समाप्त हो सकता है, मिट सकता है कि नहीं मिट सकता है? जले का निशान कितना पुराना है आपका निषाद जी? 2-3 साल। हाँ, आप एक बार आके किसी भी स्किन वाले डॉक्टर को दिखा लीजिए और उसका इलाज हो सकता है। यदि बहुत ज़्यादा डीप नहीं हो तो उसका इलाज किया जा सकता है। आपको एक घर में भी एक नुस्खा बता देता हूँ फ़िलहाल के लिए। आप घर में आप एलोवेरा का क्रीम या लोशन आता है या जेल आता है, इसका नियमित रूप से इस्तेमाल करेंगे तो यदि हल्का फुल्का जले का निशान होगा तो वो ठीक हो सकता है। और यदि उसके बाद भी निदान नहीं होता तो किसी चर्म रोग विशेषज्ञ से आके संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक और हम देखते हैं मस्सा और तिल की शिकायत आमतौर पर बहुत सारे लोगों में कभी कभी मस्सा बहुत अधिक देखने को मिलता है, तो ये क्यों होता है? जो तिल है वो हार्मोनल चेंजेस से होता है। बहुत करके ये आनुवंशिक भी होता है, जैसे किसी के घर में दादी परिवार या नानी परिवार में इसी टेंडेंसी होती है तो ऐसे घर में भी तिल की प्रॉब्लम ज़्यादा करके मिलती है। जहाँ तक मस्से का सवाल है, मस्सा एक प्रकार का पेपिलोमा ग्रुप ऑफ वायरस से ही होता है और वह त्वचा के एक भाग में होने के बाद वो प्राय करके फैलते जाता है। कुछ हद तक ये भी आनुवंशिक होता है, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, लेकिन इसकी संभावना थोड़ी कम रहती है। तो प्राय करके देखा गया है कि जो मस्से हैं गले के भाग में या कई लोगों के आँखों के नीचे के भाग में पाए देखने को मिलते हैं और वहीं वो फैलते जाते हैं। तो क्या इसको ठीक किया जा सकता है? इसको ठीक किया जा सकता है। इसके लिए जैसे कम मात्रा में है तो बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल हैं। कुछ जैसे होम्योपैथिक में भी कुछ दवाइयाँ उपलब्ध हैं और ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो फिर एलोपैथी के हिसाब से हमें लेज़र ट्रीटमेंट करना पड़ता है। और कुछ और भी घरेलू या बहुत सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन भी अवेलेबल हैं जिनका इस्तेमाल करना चाहते हैं यदि हमारे साथी, तो उनको प्रॉपर उसके जानकारी लेकर उसके बाद ही इस्तेमाल करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने जिक्र किया कि एक वायरस से होता है ये स्किन डिजीज़, तो क्या स्किन डिजीज़ भी कई प्रकार होते हैं इसके? जी हाँ, त्वचा में जो बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे कुछ होते हैं बैक्टीरिया से होते हैं, कुछ वायरस से होते हैं, कुछ पैरासाइट से होते हैं जिनको है ना, और चौथे होते हैं मिक्स टाइप के इन्फेक्शन है, जैसे वायरल इन्फेक्शन है उसके ऊपर बैक्टीरिया इन्फेक्शन आ जाता है। तो इस टाइप के अलग अलग होते हैं इन्फेक्शन। तो ये 4 प्रकार के मुख्य रूप से इन्फेक्शन पाए जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, अभी हम देख रहे हैं बरसात का मौसम है, तो इन दिनों सबसे ज़्यादा कौन सी ऐसी स्किन से संबंधित समस्याएँ आती हैं? बरसात के मौसम में आमतौर पे एक दो है सन एलर्जी की प्रॉब्लम ज़्यादा करके देखने को मिलती है क्योंकि जैसे बदली का मौसम रहता है, पानी गिरता है, उसके बाद अचानक से जो धूप निकलती है उसमें तीव्रता ज़्यादा होती है, तेज़ ज़्यादा होता है। हाँ, और हम थोड़ा उस समय लापरवाह भी रहते हैं कि भाई ये बदली का मौसम है, अब इसमें हमको सनस्क्रीन लगाने की आवश्यकता नहीं है, हमें ज़्यादा कुछ केयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे समय में जो सडन जो टेम्परेचर वेरिएशन होता है उसकी वजह से हमारे त्वचा में सन एलर्जी या सनबर्न की शिकायत देखने को मिलती है। तो मेरे साथियों को ये कहना चाहूँगा कि ऐसे टाइम में कभी भी आप बरसात के मौसम में भी आप निकलते हैं तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे, ढके हुए कपड़े पहन के जाएँ और सनस्क्रीन पर्याप्त SPF का, SPF मतलब सन प्रोटेक्शन फैक्टर होता है। जी, मैं यही जानना चाह रही थी कि कितने SPF का ये सनस्क्रीन लोशन लगा सकते हैं? सामान्य रूप से जो लोग नॉर्मल वर्किंग करते हैं उनको 20 से 30 SPF का सनस्क्रीन पर्याप्त मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। त्वचा के जितने खुले भाग में वहाँ लगा के जाना चाहिए
और एक चीज़ और ज़रूर बोलना चाहूँगा, कभी भी धूप में जाने के 15 से 20 मिनट पहले इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और डॉक्टर साहब इसका असर कितनी देर तक रहता है? जनरली आमतौर पे जो एक सनस्क्रीन होते हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, इनका इफेक्ट 3 से 4 घंटे तक रहता है जी। लेकिन कुछ आजकल प्रिपरेशन अवेलेबल हैं जो जिंक के प्रिपरेशंस हैं, जिनका इफेक्ट जो कंपनी क्लेम करती है कि 10 से 12 घंटे भी क्लेम करती है जी। लेकिन ऐसे सनस्क्रीन का इस्तेमाल प्राय जो मीडिया साइड में काम करते हैं या जो लगातार कैमरे में लगातार काम करते हैं, ऐसे लोग इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। जी। डॉक्टर साहब, एक और समस्या देखने को मिलती है सफ़ेद दाग की, तो हम जानना चाहेंगे क्या ये भी स्किन से संबंधित एक बीमारी है? जी हाँ, सफ़ेद दाग एक ऑटोइम्यून डिजीज़ होता है जिसमें त्वचा में जो मेलेनोसाइट होती हैं या कलर बनाने की कोशिकाएं होती हैं, वो कलर बनाना बंद कर देती हैं या नहीं बनाती हैं, जिसके वजह से वहाँ पे स्किन के डीपिगमेंटेड हो जाता है या पेपर वाइट हो जाता है। जी। तो एक होता है कि सफ़ेदी कम होना, त्वचा का नॉर्मल कलर से हल्का कम होना होता है, और एक होता है पेपर वाइट होना। जी। जो पेपर वाइट होता है वो सफ़ेद दाग के रूप में पाया जाता है। जी। तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? इसके लिए प्रॉपर दवा दी जाती है, विटामिन की कुछ कमी होती है, कुछ मेडिसिन आती हैं जिनको दिया जाता है, जिससे अंदर की जो कोशिकाएं हैं, जो कलर बनाने की कोशिकाएं निष्क्रिय हो गई हैं, उनको सक्रिय करने की मेडिसिन आती हैं जिनको प्रॉपर रूप से दवा दी जाती है और उसके माध्यम से ठीक किया जा सकता है। जी। डॉक्टर साहब, जैसे स्किन से संबंधित और क्या समस्या है, और जैसे ड्राइनेस की हमने बात की जो एक एज ग्रुप को होती है, खासकर बच्चों में भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। डेंड्रफ की समस्या भी एक हमारे दर्शक ने पूछा भी था कि डेंड्रफ की समस्या भी आमतौर पर देखने को मिलती, खासकर हम बरसात में हम देखते हैं डेंड्रफ की समस्या आम हो गई है, तो उसका क्या उपचार है, कैसे हम ठीक कर सकते हैं उसको? हाँ, डेंड्रफ एक प्रकार का क्या होता है, स्किन में जो एक लेयर होती है जी। जिसका नॉर्मली हाफ लाइफ होता है 26 दिन का या 28 दिन का होता है जी। यदि किसी कारण से यह टाइम पीरियड कम होकर 8 दिन हो जाए तो तेज़ी से स्किन हमारी निकलती जाती है और लेयर बाई लेयर जमा होती जाती है। और यदि आपने बालों में प्रॉपर केयर नहीं किया है, टाइम से शैम्पू नहीं करते हैं, तो लेयर बाई लेयर जमा होती जाती है जो एक रूसी के रूप में जमा होती है। जब पुराना हो जाने से ये इसके ऊपर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है और ये और ज़्यादा वृहद रूप ले लेता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है हमारे साथियों को कि प्रॉपर रूप से आपके बालों में तेल लगाना चाहिए। कोई भी जो नॉर्मल नारियल तेल या जो भी आप तेल लगाते हैं उसका इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सारे साथी अभी युवा वर्ग बिल्कुल तेल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ये चीज़ यहाँ जानना ज़रूरी है। आपकी त्वचा शुष्क हो रही है, जब तक आप उसको नमी नहीं देंगे ये तो आपकी डेंड्रफ की समस्या बढ़ती जाएगी। कई बार हम देखते हैं डॉक्टर साहब कि लोग सोचते हैं कि ऑटोमेटिक ऑयल निकलता है सिर से तो हम क्यों लगाएं तेल, ऐसा सोच के वो तेल नहीं लगाते हैं। नहीं, ये उसकी नॉर्मल टेंडेंसी होती है बालों की कि वहाँ भी एक न्यूट्रिशन रहता है या उसका पोषण रहता है, उसको नमी बना के। जैसे आपकी त्वचा में एक नमी क्यों रहती है, आप तेल या बॉडी लोशन नहीं लगाते उसके बाद भी आपकी त्वचा सॉफ्ट रहती है। इसी मुकाबले में यदि बुजुर्ग को देखेंगे तो उनकी त्वचा शुष्क दिखती है, झुर्रियाँ आ जाती हैं। क्यों होती है? क्योंकि उसमें पानी की कमी हो जाती है, एक मॉइस्चर की कमी हो जाती है। तो आप यंग हैं, आपकी स्किन अच्छी हेल्दी टाइट रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि इसमें मॉइस्चर बना हुआ है। बिल्कुल। तो ऐसे ही आपको बालों में भी एक तेल की मात्रा रहती है जो उसको लश्चर देती है, जिससे उसकी चमक रहती है, उसमें सॉफ्टनेस रहती है। यदि आपके बालों में ये तेल ना रहे तो आपके बाल तो ऐसे टूटेंगे जैसे आप सूखी लकड़ी देखेंगे। बहुत लोगों की ऐसी भी समस्या आती है कि वो बाल ऐसे छूते हैं तो टूटते हैं, ऐसे बोलते हैं, बीच से टूटते हैं, ऐसी शिकायत लेके आते हैं। तो ऐसे लोगों को तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ ज़रूर कहूँगा कि बहुत ज़्यादा मात्रा में तेल नहीं लगाना चाहिए, थोड़ी थोड़ी मात्रा में बालों की जड़ पे लगाइए। जहाँ उसको पोषण चाहिए वहाँ पे आप पोषण दीजिए। हफ्ते में 2 बार से 3 बार शैम्पू करिए बालों में, है ना। शैम्पू माइल्ड वाला यूज़ करना चाहिए जिससे आपके बाल ख़राब ना हो, रूखे ना हो, बेजान मत हो। जी। डॉक्टर साहब, स्किन से संबंधित कोई भी समस्या ना आए, चेहरा चमकदार रहे, ग्लो आए, ताजगी बनी रहे, उसके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? किन चीज़ों का हम ध्यान रखें? एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो हेल्दी स्किन के लिए कि आपका एक बैलेंस डाइट होना चाहिए। डाइट में आपका विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि आप पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स की मात्रा हो। प्रोटीन के रूप में आप अंकुरित ले सकते हैं, जैसे स्प्राउट्स के रूप में अंकुरित चना मूंग ले सकते हैं। प्रोटीन जैसे दाल में होता है ना, चने में होता है, तो पर्याप्त मात्रा आप लीजिए।
है ना। जो लोग अंडे का सेवन करते हैं, अंडे का वाइट ले सकते हैं, उसमें भी पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन होता है जी। जो लोग पनीर खाते हैं तो पनीर ले सकते हैं जी। जिससे आपको प्रोटीन मिलेगा। विटामिन्स के लिए आपको हरी सब्जियां, सलाद हैं, फ्रूट्स हैं, इन पर्याप्त मात्रा में लीजिए, इनसे आपको विटामिन्स भी मिलेगा, मिनरल्स भी मिलेगा। थोड़ा ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल करना चाहिए जी। जिनसे भी आपको न्यूट्रिशन अच्छा मिलता है। यानी खान पान बेहतर रखें तो हम बिल्कुल हेल्दी रहेगी त्वचा। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज हमने जो आपको जानकारी दी है उसका लाभ आप अवश्य उठाएंगे। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। नमस्कार।